किसी काम से मैं जा रहा था कि अचानक गाड़ी रुक गई। मैं किसी ध्यान में था, रेड लाइट हो गई थी। अनायास ही मेरी नज़र सड़क के दूसरे तरफ गई और वहाँ मैं देखा एक बुजुर्ग महिला रो रही है और एक शख्स उससे कुछ बात कर रहा है। मैं गाड़ी से उतर गया क्योंकि गाड़ी कोई और चला रहा था और जिज्ञासावश मैं वहाँ पहुँचा। मैंने देखा उस महिला के सामने एक बड़ा सा कपड़ा बिछा हुआ था और उस पे बहुत सारे रंग जो थे वो मिक्स हो गए थे। ये बात है पिछली होली की। वो महिला पटरी के ऊपर रंग बेचती थी और कुछ गाय भागती हुई आई जिससे वो सारा रंग बिखर गया और वो व्यक्ति उस महिला से इस बारे में बात कर रहा था। जब मैंने सुना, वो व्यक्ति उसे ये कह रहा था कि अम्मा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ। एक 2000 रुपये उन्होंने निकाल के दिए। जाओ और रंग खरीद के लेकर आओ और कोशिश करो कि वो रंग लाओ जो पैकेट में पैक हुए हुए हों। आप वो बेचना शुरू करो। इन होली को निकल जाने दो, मैं आपसे फिर बात करूँगा। नमस्कार। मैं केवल आज एक सच्ची घटना से जो कुछ मैंने सीखा और जो उसका हम रिज़ल्ट ले सकते हैं, वो जैसे ही मेरे दिमाग में कौंधा तो मन किया कि आपसे ज़रूर शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब हुआ ये कि उसने उन्हें 2000 रुपये दिए, वो रंग लेकर आई और वहाँ पर बैठकर उसने वो होली में जैसे भी बेचा होगा, ये मुझे पता नहीं। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद में मैं जब वहाँ से निकला तो मैंने देखा कि उसने एक छोटी सी कार्ट ली हुई थी, यानी रेडी थी, और उसके ऊपर वो बच्चों के खिलौने उसने सजाए हुए थे जो वो बेच रही थी। मैंने पूछा अम्मा से कि आप ये बताइए कि आप तो रंग बेच रहे थे और आपका नुकसान हो गया था और एक व्यक्ति आए थे। कहते जी वो व्यक्ति नहीं, देवता थे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने जो मुझे पैसे दिए थे उससे मैंने पैसे कमाए। कुछ पैसे मैंने अपने घर में इस्तेमाल किए और बाकी पैसों से मैंने यहीं पर खिलौने बच्चों के बेचने शुरू करे। तो वो दोबारा मेरे पास जब आए तो उन्होंने मुझे ये कार्ट ले दी। अब मैं इस कार्ट के ऊपर रख के ये खिलौने बेचती हूँ और बेटा मेरा काम बहुत अच्छा चलने लग गया है। भगवान सभी को ऐसी सम्मति दे। अब जो सीखा ये है कि अब आ रही है दिवाली और इस दिवाली पर हम अधिकतर सामान या तो गिफ्ट देने के लिए लेते हैं या अपने घर को सजाने के लिए लेते हैं। मान लिया आप अपने घर पे बहुत बढ़िया बढ़िया लाइटें लगाना चाहते हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिट्टी के बने हुए दिए ये ज़रूर जलाएं। ये हमारे प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ाते हैं और हमारे रिवाज में भी शामिल है। और दूसरी बात यह है, इससे हाथ से काम करने वाले कुम्हारों को भी काम मिलता है। आप सड़क पर किसी को भी देखिए, कोई गरीब अगर ये दिए या कोई दिवाली का सामान हाथ का बना हुआ अगर वो बेच रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसी से खरीदिए। कोशिश कीजिए कि आप उससे बिल्कुल भी मोल भाव ना करें। 2 पैसे फालतू ले भी लेगा अगर आपसे तो वो खाएगा तो खर्च करेगा तो जिस दुकानदार के पास में वो पैसे जाएंगे वो भी आगे खर्च करेगा। और ये पैसा जो है, जो आप नहीं खर्चने वाले थे, एक बारी मूवमेंट में ज़रूर आएगा, चाहे कितनी भी अमाउंट हो। मेरे कहना का मतलब यह है कि अगर 1 करोड़ लोग भी 10 रुपए का खर्चा ऐसा एक्स्ट्रा करते हैं तो 10 करोड़ रुपए की इकॉनमी तो मूव होगी ही होगी। दूसरा मेरा सुझाव ये है कि बस अब संकल्प कर लीजिए कि जब भी मैंने शाम को अपने काम से, अपने ऑफिस से, अपनी फैक्ट्री से, अपनी दुकान से घर वापस जाना है तो घर के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना है। और कुछ ना कुछ में आप फल ले जा सकते हो, कोई मिठाई ले जा सकते हो, कोई भी गिफ्ट का सामान घर में सजाने के लिए ले जा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं ली जा सकती। और कुछ ना मिले तो सड़क के किनारे गजरा बेचने वालियों से गजरा लेकर आप अपनी माँ, बहन या अपनी बीवी के लिए ले जा सकते हो। कई फ़ायदे हैं इसके। गजरा घर में ले जाने से आपकी माँ, बहन, बीवी ये खुश होंगी, घर महकेगा, घर का वातावरण सुहाना होगा और आपके दिए हुए पैसे किसी के काम आ सकेंगे, किसी के रोटी रोज़ी का जुगाड़ बनेंगे। फिर वही बात आती है
थोड़ी ही सही पर इकॉनमी रोटेट करेगी। इकॉनमी रोटेट करती है जब भी कोई खर्चा करता है, जब भी पैसा चलता है, पैसा लेकर आता है साथ में। और आप ये बात भली भांति समझते हो। प्रायः सभी लोग अपने घर की सफाई करवाते हैं। मैं कहता हूँ कि आप घर की सफाई कराइए तो घर में कुछ चीज़ें सजाने के लिए भी बाहर से लेकर आइए, जितना आपका सामर्थ्य हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना सारा पैसा इसमें लुटा दीजिए, लेकिन कुछ खर्च कीजिए। कोशिश कीजिए कि हाथ की बनी हुई, भारतवर्ष की बनी हुई चीज़ें ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके देश के जो गरीब कामगार हैं उनको रोज़गार मिलेगा। आपको लगता है कि क्वालिटी आपके मन मर्जी नहीं है, ले लीजिए, किसी को दे दीजिएगा, लेकिन ये क्वालिटी एक ना एक दिन विश्व के जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर काम की कमी है, काम करने वालों की कमी नहीं है। यहाँ खरीदार की कमी है, माल की कमी नहीं है। जैसे ही इकॉनमी ग्रो करेगी, सरकार की कई योजनाएं हैं, आप देखेंगे कि वही प्रोडक्ट्स जो आप लाइक नहीं करते थे, आप गर्व से लेकर आओगे कि ये मेड इन इंडिया है। आखिर में एक और बात कहूँगा, इस दिवाली पर संकल्प कीजिए कि कम से कम आपने एक रोज़गार ज़रूर देना है। ये बात उनके लिए है जो व्यापारी हैं, जो व्यवसायी हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं। कम से कम, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम से कम एक रोज़गार, एक एम्प्लॉय ज़रूर बढ़ाइएगा अपना। आपको वो काम करके देगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आपके कुछ काम ऐसे जो आप खुद करके अपना समय खराब तो नहीं कर रहे, लेकिन उस समय को आप अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, वो समय आप उसको दे दीजिए, वो आपका काम करेगा और आप अपने बिजनेस, अपनी फैक्ट्री, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकेंगे। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ काम की भी लगी होगी, और आप मेरे दिए इन सुझावों पर अमल करेंगे ना? Madan, T.S. Madan, T.S. Madan, T.S. Madan.